हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 तक देखा था। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.3 बताने जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें यन टर्म्स निकालना था। इसमें यन टर्म्स का सम निकालना, सम ऑफ यन टर्म्स। ठीक है, तो कुछ फार्मूले हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ठीक है, ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू अपॉन इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी यन टर्म्स रहेंगे, यानी मान लीजिए हमने आपसे कर दिया कि s10 निकालिए, तो 10 अपॉन 2 कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिएगा, n माइनस 1 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और d की वैल्यू रख दीजिएगा। सेम वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे हम सम निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर बाय द वे कभी कभी आपको क्या हो, s की वैल्यू यानी कि n/2 यानी कि यन टर्म्स पता हो और फर्स्ट नंबर पता हो और लास्ट टर्म्स पता हो, तो a प्लस an। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या हम इसी को बोलते हैं n/2 इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो और ये की वैल्यू पता हो, तो आप डायरेक्ट ये टर्म्स का ये टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक फार्मूला होता है द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन बाय इतना, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। The sum of first n positive integers ठीक है, ये हो जाएगा आपको Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इस फार्मूले पे आप टोटल निकाल लीजिएगा। अब चलिए हम आपको क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब सब पर एक एक आपको क्वेश्चंस का एग्जांपल बताते जा रहे हैं, आप लोग घर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चंस देखिए। पहले का फर्स्ट लिखा हुआ है 2, 7, 12 10 टर्म्स। तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप देखिए, लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 7 माइनस 2। तो जब 7 में से 2 जाएगा तो d की वैल्यू 5 हो गई, और n इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो therefore s10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5 रख देंगे। अब 10/2 यानी कि 5 हो गया, 2 2 जा 4, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 5 इंटू 4 प्लस 45। अब 45 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 49, हो गया 5 9 जा 45, अब 5 4 जा 20 में 4 हम ऐड करेंगे 245। इसका s10 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स की वैल्यू हो गई 245। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको पहले के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, अब हम चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का एक समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, 2 का फर्स्ट दिया हुआ है 7, 10 होल 1/2। ठीक है, कॉमा का मतलब यहाँ प्लस लगा है। ठीक है, प्लस 10 होल 1/2, उसका प्लस 14 प्लस डॉट 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 डॉट, आपको लास्ट टर्म्स दिया है 84। कितना दिया है 84। अब ये देखिए, ये कैसे लगेगा, इसमें n की वैल्यू नहीं दिया है, तो पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और तब जाके हम इस क्वेश्चन को s टर्म्स का वैल्यू निकालेंगे।
पहले लिखिए, इसको सॉल्व करने से पहले लिखिए हियर a is equal to 7, d is equal to 10 whole 1 by 2 minus 7, तो 10 2 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 upon 2 minus 7, 2 7 जा 14, यानी कि 21 minus 14 upon 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 प्लस 4 जा 7, यानी कि 7 upon 2, यानी कि d की वैल्यू कितनी है 7 upon 2। अब d की वैल्यू मिल गई, अब हम निकालेंगे therefore an is equal to आपको दिया हुआ 84, ठीक, और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो पहले हम an की वैल्यू निकालें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब इसमें हम रख के हम an की वैल्यू, अब an यानी n की वैल्यू निकालेंगे, तो an इज इक्वल टू 84, a की वैल्यू आपको है 7 प्लस n माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, इनटू d की वैल्यू है आपका 7/2 रख दिए, ये प्लस 7 है इधर आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 7/2 इनटू ब्रैकेट में n-1। अब घटा लीजिए, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि 77 इनटू, अब ये 7/2 है ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2/7 इज इक्वल टू n-1। अब क्या करेंगे 7 से इसको काटेंगे 11 टाइम्स में, 11 2 जा 22 इज इक्वल टू n-1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 23। तो n की वैल्यू जब फाइंड आउट हो गई तो S23 की वैल्यू आपको निकालना है, S23 इज इक्वल टू 23/2 इनटू ब्रैकेट में 2 इनटू 7 प्लस 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 इनटू d की वैल्यू कितनी है 7/2, ठीक है। अब 2 से 22 को काट दीजिए 11 हो गया, आपका बचेगा क्या 23/2 इनटू ब्रैकेट में 14 प्लस 11 7 जा 77। अब जोड़ दीजिए 7 4 11 और 7 1 8 1 9 इनटू 23/2 फुल के पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिविजिबल करते हैं, 23 इनटू 91 यानी कि 23 और 91, तो 23 बन जा 23, ठीक है, 2 कैरी बचेगा, 23 9 जा तो हो जाएगा आपको 23 9 जा 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, ठीक है। 207 हो रहा है, तो यहाँ पे 207 उतार दीजिए, 207 में 2 और ऐड कर दीजिए यानी 209, यानी टोटल मिला के 2093 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको होल में लिखेंगे 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 1 कैरी बचेगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी बचेगा, यानी कि 1046 होल 1 by 2, यही आपका आंसर होगा सम ऑफ 23 टर्म्स का, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको यह और ऐसा दोनों पता करना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने नोट पता किया, इसमें क्या पता करना था आपको, यह पता करना था और ऐसे, तो सेम प्रोसेस तीसरे में ऐसे ही करना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। अब चलिए हम चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है 9/17 must be taken to give the sum of yes 676, यानी कि एपी की जो वैल्यू है यानी सीरीज दिया हुआ है वो है आपका 9,17,25, ठीक है, डट, ठीक है। अब इसके बाद एस की वैल्यू दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 636, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 7, 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और sn इज इक्वल टू है 636। तो हमारा जो फार्मूला है हम लिख ले sn इज इक्वल टू sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इनटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब हम रख देंगे, रखने के बाद देखिए ऐसा की जगह पे हम 636 रख देंगे, n ये 2 अपान में है ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा इनटू n। अब 2a यानी 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n माइनस 1, अब d की वैल्यू आपको कितनी है 8, रख दीजिए। अब कितना हो जाएगा 2 6 जा 12,
2 3 जा 6 1 7 2 6 जा 12, इतना हो गया। और इधर क्या बच रहा है, n इनटू ब्रैकेट में 18 प्लस 8n माइनस 8, 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपको 10 प्लस 8n इज इक्वल टू n, और यहाँ पे 1272। अब क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये अंदर आ जाएगा तो 1272 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। एक काम करिए, देखिए पूरे में 2 से डिविजिबल कर दीजिए, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 2 से डिविजिबल कर दें, 2 4 जा 8, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, 5n माइनस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 कैरी बचेगा, 2 6 जा 12, यानी कि 4 इंटू 6 3 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 6 इंटू 4, 6 3 6 इंटू 4। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 6 जा 24, 2 कैरी बचेगा, 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड कर देंगे 14, यानी कि कितना हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2544 हो गया इज इक्वल टू 0। यानी कि मल्टीप्लाई करिए तो आपको इतना आ जाए और सब्ट्रैक्ट करिए तो 5 हो जाए। ठीक है, तो शायद हमारे ख्याल से इसका फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी बचेगा, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा आपको 6 3 6, फिर इसका हाफ करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 50, 3 3 जा 9 हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे कितना है 53, और ये कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि 53 इंटू 48 अगर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा इतना, और 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको बचेगा क्या, बचेगा 5, यानी कि 5 बचेगा। तो हम इसको लिख लेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 2544 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 4n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 53 का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा, माइनस 48 का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा, और माइनस 2544 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो जब n कॉमन होगा अंदर बचेगा 4n प्लस 53। ओके, दूसरी जगह से प्लस लगाइएगा और इन दोनों में 48 ही कॉमन ले लीजिएगा, तो प्लस नहीं माइनस 48 कॉमन लीजिएगा। माइनस 48 अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, सॉरी 48 नहीं 12 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा कितना, 12 4 जा 48, 4n बचेगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 हो गया, 1 कैरी बचेगा, 1 कैरी बचेगा 14 होगा, तो 12 1 जा 12, फिर 1 कैरी बचेगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है। एक काम करिए, इसको अंदर कर लीजिए, यहाँ तक जहां तक लगा है वहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए। एक काम करिए, 48 को इधर ले जाइए, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 2544। अब एक काम करिए, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, n माइनस 4n कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n माइनस 12 4 जा, मतलब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इतना बचेगा n माइनस 12, प्लस यहां से क्या कॉमन ले, हम 53 कॉमन ले, तो यहां से भी आपका क्या बचेगा, n माइनस 12। n माइनस 12 को अगर बाहर निकालें तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4n प्लस 53 हो गया इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0 इतना हो गया। तो लिखेंगे व्हेन n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 n इक्वल टू 12, ये प्लस में है तो यही आपका पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल ये n की वैल्यू कितनी है 12 हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करेंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना होगा -53/4, तो जो कि माइनस में होगा, जो कि नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 12। दैट्स ऑल, गुड बाय एंड सी यू टुमारो। बाकी क्वेश्चन आप लोग सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। गुड बाय।